जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एनालॉजी के दूसरा क्लास देखेंगे। एनालॉजी का आज कौन क्लास होगा जी? दूसरा क्लास, ठीक है। देखिए दूसरा क्लास जो होगा, जो अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न होगा। जो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट पढ़ते हैं ना जी, उसी अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न होगा। देखिए पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में दिया है बी ओ का जो रिलेशन है डी आर से, वही रिलेशन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों के बीच में बी है, बी होता है 2 नंबर पे और डी होता है 4 नंबर पे। अंतर कितना का है? 2 का। अब देखते हैं बाकी सब में कितना का अंतर है। यहाँ पे देखिए ये होता है 6, ये होता है 8, दोनों के बीच में अंतर कितना का? 2 का। इसमें अंतर कितना का हो रहा है? 3 का। इसमें अंतर कितना का हो रहा है? ओ से ओ, इसमें अंतर कुछ ना है, सेम है। ओ से ओ हुआ है, 0 का अंतर है। इसमें अंतर कितना का है? देखिए इस सी से यू किया है, ठीक है, सी से यू किया है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं आराम से। देखिए सी से इसके भी अंतर गैप, देखिए अंतर हमको देना है 2 ही नो जी, अंतर एक को में मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 को ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पाइए। देखिए यहां पर हुआ है डी 4 होता है ना, 4 से 3 हुआ है तो -1 हुआ है, -1 हुआ है। फिर H से G हुआ है, फिर -1 हुआ है। फिर K से J हुआ है, -1 हुआ है। L से K हुआ है माइनस, सभी में एक कम करते गए। देखिए D होता है 4, ये होता है 3, ये 4, सबका पोजीशन लिख देते हैं। 4, 8, 11, 12, ये हुआ 3, 4, 8, 11, 12। इसका पोजीशन कलर चेंज करके लिखेंगे। 3, 7, 10 और 11। देखिएगा 4 से 3 हुआ, 1 कम हुआ है। 8 से 7 हुआ है, 1 कम हुआ है। 11 से 10 हुआ है, 1 कम हुआ है। 12 से 11 हुआ है, 1 कम हुआ है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1 कम हो रहा है। देखिएगा ये होता है 14, 14 से कितना हुआ है? आर 18 होता है, तो इसमें कमी ना वृद्धि हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ से जेड 26 होता है, तो 1 वृद्धि हो गया है, तो इसमें भी 1 के वृद्धि हुआ है ना। ए को हम 1 भी बोल सकते हैं या 27 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 के वृद्धि हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए एफ से ई हुआ है 6, एफ होता है 6 से 6, आई हुआ है 5, ए को तो कम ही दिखा, यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 20 से 18 हुआ है, यहाँ पर कमी हुआ है 2 के, तो आंसर कौन हो जाएगा? सी। अच्छा आप पूरा चेक भी कर सकते हैं। एफ 6 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। फिर चेंज होके हुआ है कितना? 5, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 8। देखिए कितना, 6 से 1 कम होकर 5 होगा, 24 से 1 कम होकर 23 होगा, 25 से 1 कम होकर 24 होगा, 9 से 1 कम होकर 8 होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जे, इसका एक पोजीशन लिखते हैं। जे होता है 10, आर 18, भी 22, पी 16। क्यू होता है कितना? क्यू से पहले आई है, आपका आई हो जाएगा 9, क्यू हो जाएगा 17, यू हो जाएगा 21, ओ हो जाएगा 15। देखिएगा 10 से 9 हुआ है, 1 कम हुआ है। 18 से 17 हुआ है, 1 कम हुआ है। 22 से 21 हुआ है, 1 कम हुआ है। 16 से 15 हुआ है, 1 कम हो रहा है। तो सभी में 1 कम हो रहा है, तो देखेंगे किस ऑप्शन में कम हुआ। पूरा चेक करने से पहले एक एक ऑप्शन चेक कर दे रहे हैं। देखिएगा भाई 14, 26 में अंतर बहुत का है, यहाँ पर अंतर वृद्धि हो रहा है ना जी,
14 से 26 हुआ है, वृद्धि हुआ है कितना का आपका 12 का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एन 14 है, ए है, इसमें भी गैप बहुत ज़्यादा है। 14 से 1 हुआ है तो माइनस हो गया आपका 13 का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दूगो ऑप्शन तो छट गया, बचा 3 दूगो ऑप्शन। अब इससे देखिए ये होता है 23, 23 से 21 हुआ है, कमी हुआ है कितना का 2 का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमको कमी 1 देखना है। देखिएगा क्यू होता है 17, 17 से क्या हुआ है 16, तो 1 का कमी हुआ ना। फिर जे होता है 10, 10 से कितना यहाँ पर 12। देखिए ये ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिएगा इसके जगह पर पी, फिर रहेगा आई, उसके बाद ए, उसके बाद यू। तब देखिएगा क्यू से पी हुआ है 1 का कमी पे, जे से 1 कमी हुआ है आई हुआ है, बी से 1 कमी हुआ है ए हुआ है, भी से 1 कमी हुआ है यू हुआ है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ये हुआ है, जो आपका एल के जगह पर आई होना चाहिए, एल के जगह पे आई होना चाहिए। देखिए हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। एल के जगह पे ये आई होना चाहिए, अब हो जाएगा। देखिए कमी कितना क्यू से पी हुआ है 1 के कमी, जे से 1 कमी आई हुआ है, बी से 1 कम होके ए हुआ है, भी से 1 कम होके ई हुआ है, तो आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डी होता है 4 पे, तो 4 से ये 6 हुआ है, फिर जी 7 से कितना हुआ है 9 हुआ है, फिर 11 से 13 हुआ है, फिर 24 से 26 हुआ है। यानी सभी में 2-2 का वृद्धि हो रहा है जी। हम देखेंगे किस लेटर में 2 के गैप है, ठीक है जी। देखिएगा यहाँ पर होता है कितना 2 होता है 1 हुआ, बी होता है 2, ए होता है 1, 1 के कमी हुआ तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सी में देखते हैं, ये है 24, आई है 20, गैप कितना का है 4 के, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन छट ही गया। इस पर आइए, ये 23 होता है, डब्लू 23 हो जाएगा, एम 13 होगा, अंतर कितना का है 10 का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ऑप्शन बचा, चाहे तो चेक करें या ना करें आंसर यही हो सकता है। देखिए 6 से 8 हुआ है 2 के वृद्धि हुआ है, फिर 22 से 24 हुआ है 2 के वृद्धि हुआ है, 11 से 13 हुआ है 2 के वृद्धि हुआ है, 7 से 9 हुआ है 2 के वृद्धि हुआ है। तो सभी में 2 के वृद्धि हो रहा है जी, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहां पर एच होता है कितना 8, एच होगा 8, एक्स होगा 24, पी होगा 16, इसके लिए लिखा है कितना, सी होता है 3, एस होता है 19, के होता है 11। तो यहां पर कमी कितना कितना किया है या वृद्धि चेक करेंगे। देखिए 8 से 3 हुआ, कमी कितना का जी 5 का, 24 से 19 हुआ, कमी कितना का 5 का, 16 से 11 हुआ, कमी कितना का 5 का। तो देखेंगे 5 के कमी होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए 5 के कमी होना है। अब देखिए ये कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं इसका पोजीशन 1 होगा, 1 को हम इसको देखिए 26 से ए को ए बराबर हम 1 भी लिख सकते हैं या 27 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 27 लिख सकते हैं, 27 एन हो जाएगा 14, टी हो जाएगा 20। अब इसमें से 5 कमी करना है, 27 में से 5 कमी हो जाएगा तो 22 हो जाएगा ना जी। 14 में से 5 कम होगा 9 हो जाएगा, 20 में से 5 कम होगा 10 होगा। तो 22 के लिए लिखेंगे भी, 9 के लिए लिखेंगे आई, 10 के लिए लिखेंगे जे। अब देखिए वी आई जे कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, वी आई, सॉरी हमको यहाँ पर 5 कम करना है ना, तो 5 कम करेंगे तो कितना होगा 15 में हो जाएगा। 20 था, 5 कम किए 15, तो 15 के लिए क्या लिखते हैं ओ, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। देखिए यहां पर किया क्या है, ए के लिए सेम, यहां पर इसके लिए लिखा है
ए सेम रह गया है, ए और आई है, ई को सी बनाया है, यानी कॉमी किया गया कितना का, -2 का। 5 से 3 हुआ है तो -2 कर दिया गया। ठीक है, वैसे ही सेम लेटर रहेगा दोनों, कौन रहे, एन रहेगा, भी रहेगा, आर 18 में से 2 कम कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है एन पी भी, एन पी भी, एन पी भी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए के होता है कितना है, 11, इसको देखिए हम b को b बराबर 2 भी लिख सकते हैं या 28 भी लिख सकते हैं, b बराबर 2 या 28 लिख सकते हैं। तो इसका कितना 11 फिर 28 फिर 26, फिर लिखा है 8 25 23। अब देखिए कॉमी देखते हैं कितना किया है, ये 11 से 8 हुआ है, कितना कॉमी हुआ है जी, 3 का। फिर ये 28 से 25 हुआ है, कॉमी कितना का, 3 का। 26 से 23 हुआ है, कॉमी कितना का, 3 का। तो हमको 3 के गैप वाला दिखना है। ठीक है जी, तो देखिए इसके भी के लिए क्या लिखेंगे हम, भी होता है 22, आई होता है 9, एफ होता है 6। तो 22 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 19। 19 के लिए क्या लिखते हैं हम, 19 के लिए एस लिखते हैं। एस वाला ऑप्शन कौन मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिला, तो 2 तो छट गया ना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, आई में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, तो 6 के लिए लिखेंगे हम एफ। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो एच एफ सी कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एम होता है 13, आई दिया है 12, 1 के कमी हुआ है। आई होता है 9, एच होता है 8, 1 के कमी हुआ है। सी होता है 3, बी होता है 2, 1 के कमी हुआ है। एस होता है 19, आर होता है 18, फिर 1 के कमी हुआ है। सभी में 1 के कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 1 कम करेंगे। ये 10 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 9। आई वाला 1 ऑप्शन मिला जो आई से स्टार्ट हुआ, 1 मिला है सी, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी। आगे भी चेक कर लेंगे। आर होता है 18, 18 से 1 कम करेंगे तो 17, क्यू आ जाएगा। भी होता है 22, 22 से 1 कम करेंगे 21, 21 कौन होगा, यू होगा। पी होता है 16, 16 से 1 कम करेंगे तो 15, 15 कौन होता है, वो होता है। तो इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन में है कहा एफ होता है 6 नंबर पर, ई दिया है 5 नंबर, 1 कमी किया है। ये होता है एक्स 24, 24 से 23 हुआ है, 1 के कमी किया है। 25 से 24 हुआ है, 1 के कमी किया है। 9 से 8 हुआ है, 1 के कमी किया है। वैसे ही 1 कम करेंगे। जी होता है 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 होता है कौन, एफ। एल होता है 12, 12 से 1 घटाएंगे तो 11, 11 कौन होता है, के। एफ के वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए होता है 1 नंबर पर, ये 5 9, ये हो जाएगा आपका, सी होगा 3, जी होगा 7, के होगा 11। देखिएगा 1 से 3 हुआ है, 2 के वृद्धि हुआ है। आपका 5 से 7 हुआ है, 2 के वृद्धि। 9 से 11 हुआ है, 2 के वृद्धि, यानी सभी में 2 के वृद्धि हो रहा है, तो हम भी 2 बढ़ाएंगे। एन होता है 14, आर होता है 18, भी होता है 22। 14 18 22। अब देखिए 14 18 22 में 2 जोड़ेंगे। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 स्टार्ट होना चाहिए पी से, पी से स्टार्ट होने वाला 2 का ऑप्शन मिला, तो कितना 14 हम लिखेंगे, कितना 14 में 2 जोड़ेंगे तो पी आएगा। 14 2 16, 16 पी हो जाएगा। अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा ना जी, तो 20 कितना होता है, टी। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 कितना होता है, एक्स। तो पी टी एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, देखिए भाई ए से जेड तक जाना है, ए से जेड जाना है। तो देखिएगा ABCD लिखते हैं, ठीक है। तो एक अगर देखिए ए के पड़ोसी कौन कौन हो सकता है, ए के बाद कौन आएगा जी, ए के बाद बी आएगा। ए से पहले जेड होगा ना जी, उसके बाद ई के पड़ोसी कौन होता है, ई के पड़ोसी ई से पहले मान लीजिए ई है, ई के बाद कौन आएगा, एफ आएगा। ई से पहले कौन आएगा, डी आएगा। तो ई के पड़ोसी कौन कौन हुआ जी, डी और एफ हुआ। तो इसीलिए ई का पड़ोसी डी और एफ। टी का पड़ोसी कौन होगा, टी से पहले एस होगा और टी के बाद, टी से पहले टी है कहीं, टी से पहले एस होएगा, उसके बाद टी के बाद यू होगा। तो टी के पड़ोसी कौन कौन होगा, एस और यू। इसका पड़ोसी जो पड़ोसी लेटर होगा ना वही लिखना है। अब देखिए ए का पड़ोसी कौन कौन, जेड और बी। टी का पड़ोसी कौन कौन, एफ और डी और एफ। टी का पड़ोसी कौन कौन, एस और यू। वैसे ही एस इधर एन का देखना है, एन का, एन होता है, एन से पहले कौन होगा, एम एन ओ होता है। तो एन का पड़ोसी कौन कौन हुआ, एम और ओ हुआ। तो इसका पड़ोसी एम और ओ हो जाएगा। आई के पड़ोसी, आई से पहले एच होता है, आई के बाद जी होता है। तो इसका पड़ोसी एस से पहले कौन होता है, आर होता है, उसके बाद एस होगा, उसके बाद टी होगा, यानी आर और टी इसका पड़ोसी होगा। बस वैसे ही इसका पड़ोसी दिखना है। ओ होता है, ओ से पहले कौन होगा, एन होगा, और ओ के बाद कौन होगा, पी होगा। तो एन पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक को मिला। चाहे आगे भी लिख सकते हैं। आई का पड़ोसी कौन होता है, आई के पहले कौन होता है, एच। आई के बाद कौन होता है, जी। आर के पहले कौन होगा, क्यू। आर के बाद कौन होगा, एस। कौन नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा एफ से ई हुआ, पहले माइनस एक हुआ है, फिर ए से बी हुआ है प्लस एक हुआ है, एम से 13 से 12 हुआ है तो माइनस एक हुआ है, फिर आई से जे हुआ है प्लस एक हुआ है, फिर 12 से 11 हुआ है माइनस एक, वाई से 25 से 26 हुआ है प्लस एक। पहले माइनस एक हो रहा है, फिर प्लस एक हो रहा है। तो देखिएगा इसमें से माइनस एक करेंगे, पहले माइनस एक करेंगे तो 4, डी में से एक कम करेंगे तो कौन आएगा, सी आएगा ना जी। उसके बाद आई में, आई होता है 9 नंबर, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 10 कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो सी और जे वाला ऑप्शन कौन को है, अभी आगे लिखते हैं। फिर एन होता है 14, 14 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 13, 13 हो जाएगा एम। उसके बाद देखिए हमको +1 करना है, फिर -1 पूरा लिखते हैं, +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो देखिए पहले हम जोड़ दिए फिर घटाए, पहले घटाए फिर जोड़े फिर घटाए, अब उसके बाद जोड़ेंगे। तो एन होता है 14, 14 के बाद कौन हो जाएगा, ओ 15। ई होता है 4, 4 से ई होता है 5, 5 से एक कम करेंगे 4 हो जाएगा डी। आर होता है 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 कौन हो जाएगा, एस। तो सी जे एम ओ डी एस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझेंगे भाई। देखिए इसके लिए यहां पर हम लिखते हैं, लिखा है कितना, पी आई आर ए टी ई। इसके लिए कहाँ लिखा है, फिर पी ई आई टी आर ए। हमको चाहिए किसका, इसका, पी एच वाई
एस आई क्यू यू ई। अब देखिए इसमें किया क्या है, ये सेम लेटर है, यहाँ वाला आ गया सेकेंड पर, दूसरा पर, ठीक है। उसके बाद ये आई आया है, उसके बाद ये वाला टी आया है, फिर आर गया है, फिर ए गया है का, ऐसे यहाँ पर फिर आगे वाला फॉलो कर रहा है। देखिएगा जो पहले एस आया, एस के जगह पे एस है, जो लास्ट है तो दूसरा नंबर पर आ गया, बस वैसे ही यहाँ पर चेक करना। ये पहले तो पी रहेगा और जो लास्ट आ रहा है वो दूसरा नंबर पर आ जा रहा था, यहाँ पर लास्ट आएगा तो दूसरा नंबर पर आ जाएगा, तो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो पी और ई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी आगे चेक नहीं करेंगे हम, ठीक है। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए पी के पड़ोसी कौन होगा, पी से पहले ओ भी होता है, उसके बाद क्यू होता है। पी के पड़ोसी दो दिया है, आई के पड़ोसी दिया है, फिर जी के पड़ोसी दिया, ठीक है जी। वैसा ही ये आपका के का पड़ोसी दिया है, फिर आई के पड़ोसी दिया है, फिर एन के पड़ोसी दिया है। वैसे इसका पूछा है तो एल के पड़ोसी कौन होगा, एल से पहले के होगा, एल के बाद एम होगा, उसके बाद डी से ई से पहले डी होगा, ई के बाद कौन होगा, एफ होगा, फिर डी के पड़ोसी हमको नहीं, डी से पहले कौन होगा, ई होगा, के एम डी एफ, डी से पहले ई होगा और डी के बाद डी से पहले आपका सी हो जाएगा और डी के बाद ई हो जाएगा। कोई ऑप्शन में दिखा आपको, के एम डी एफ सी ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे। पी से क्यू हुआ है, पी से क्यू हुआ है 1 के वृद्धि, ई से एफ हुआ है तो 5 से 6 1 के वृद्धि, एन 14 ओ 15 1 के वृद्धि, ए होता है 1, बी होता है 2 1 के वृद्धि, एल होता है 12, एम होता है 13 1 के वृद्धि, टी होता है 20, यू होता है 21 1 के वृद्धि, वाई होता है 25, जेड होता है 26 1 के वृद्धि। सभी में 1 1 के वृद्धि, तो हमको 1 बढ़ाना है। तो देखिएगा एन होता है 14, एन हो जाएगा आपका 14, तो 14 से 1 बढ़ाएंगे तो कौन आएगा, 15, तो 15 के लिए क्या लिखेंगे, ओ। ई से ई होता है 5, 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा, तो एफ हो जाएगा। आर होता है 18, एस 1 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। भी होता है 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23, 23 कौन होगा, डब्लू। ओ होता है 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 के लिए पी। यू होता है कितना, 21, 1 बढ़ाएंगे तो 22, 22 के लिए भी। एस होता है 19, 19 में 1 बढ़ाएंगे तो 20, 20 के लिए कितना होगा, टी। कोई ऑप्शन में दिख रहा है, ओ एफ एस डब्ल्यू पी भी टी, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिएगा ये 25 से 24 हुआ है 1 के कमी, फिर 15 से 16 हुआ है 1 के वृद्धि, फिर यू 21, देखिएगा 21 से, देखिए इसमें पहले किया क्या है, ये 25 से 24 हुआ है -1 किया है, -1 पहले किया है, इसमें -1 फिर +1 है। यू होता है 21, 21 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना, 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो भी का उल्टा कितना होता है, ई होता है। आर होता है कितना, 18, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, एस हो जाएगा, एस का उल्टा ना, यहाँ पर कॉमी किया है इसमें, देखिए फिर से देखते हैं। y 25 है, 25 से पहले -1 किया गया है, ओ 15 होता है, तो 15 में +1 किया है, तब न पी आएगा जी, +1 किया है। अब देखिए इसमें किया है
+1 कर दिया है, यू में एक बढ़ा देंगे तो कौन आएगा, भी आएगा ना जी। तो भी के उल्टा ई दिया है, इसमें एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो आपका आर में एक कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा ना, तो क्यू के उल्टा जे दिया है। बस ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले -1 किया है, तो बी में से एक घटाएंगे तो कौन हो जाएगा, ए में एक जोड़ेंगे तो कौन हो जाएगा, बी। अब एन में पहले बढ़ाया था ना जी, तो एन का अगला वो हो जाएगा, वो का उल्टा कौन होता है, एल। के से एक घटाएंगे तो एक घटाएंगे के से तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब जे का उल्टा कौन होता है, क्यू। कोई ऑप्शन में दिखा, ए बी एल क्यू, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 18। देखिए ई से एफ हुआ है तो कितना का ई होता है 5, एफ होता है 6, तो एक के वृद्धि हुआ +1। अब सी से ई हुआ है तो 3 से 5 हुआ है तो +2। यू से 21 से 24 हुआ है तो +3। तो ऐसे ही यहाँ पर बढ़ाएंगे। आर 18 में एक जोड़ेंगे, एक बढ़ाएंगे तो 18 से कितना 19 कौन होगा, एस होगा। उसके बाद 2 बढ़ाना है, क्या होता है 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 11 2 13, 2 बढ़ाएंगे तो 13 के लिए कौन होता है, एम होता है। उसके बाद 3 बढ़ा है तो 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, सॉरी पहले 2 बढ़ाना था ना, देखिए आर में 1 बढ़ा है तो कितना होगा, एस होगा। के में 2 बढ़ा है +2, के में +2, तो 11 2 13, तो एम होगा 13। उसके बाद 8 में 3 जोड़ना है हमको, 3, तो 8 3 11 के लिए के, तो एस एम के, ऑप्शन नंबर किस में, एस एम के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर पे। देखिए यहाँ पर लिखा है आर ओ टी, इसके लिए लिखा है क्यू, फिर क्यू टी भी। देखिएगा ये ओ में ओ होता है 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। आर में 2 जोड़ 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, और टी में 2 जोड़ेंगे तो 22। बस ऐसा ही चेंज हुआ है। फिर ऐसे ही इसको चेक करेंगे, क्या लिखा है, एल ई ए एफ। तो पहले दूसरा नंबर वाला ऑप्शन, ये दूसरा नंबर वाला पहले पाया है और तीसरा नंबर वाला दूसरा पर। तो दूसरा नंबर वाला पहले पाएगा तो कितना है जी 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 कौन हो जाएगा जी। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन आया, तीसरा वाला ऑप्शन दूसरा पर, तो तीसरा वाला लेटर आएगा दूसरा पर जी। तो इसमें एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 के लिए सी। अब एल में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, तो एन हो जाएगा। 6 2 8 एच हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर कितना होगा जी, सी एन एच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 5 से 8 हुआ है तो +3, 1 से 3 हुआ है तो +2, P से Q हुआ है तो +1। ठीक है जी, वो सही यहाँ पर चेक करेंगे। पहले 3, तो N 14 होता है, 3 बढ़ाएंगे तो 14 3 17, तो कौन हो जाएगा Q, 17 पर Q होता है। उसके बाद 2 बढ़ाया गया तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 के लिए क्या लिखते हैं F। उसके बाद 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, सॉरी पहले 3 बढ़ाए हैं, फिर 2 बढ़ाए हैं, अब 1 बढ़ाना है। तो F होता है 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, कौन होगा G। तो QFG किस ऑप्शन में, QFG ऑप्शन नंबर
सी पर। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन, एस से पी हुआ है तो माइनस हुआ है 3 के जी, -3। फिर जी से 7 से 5 हुआ है तो -2 हुआ है। फिर डी से सी हुआ है तो -1 हुआ है। ऐसा ही करना है, ठीक है जी। पहले 3 के कमी, तो देखिएगा 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा ना जी। 8 के लिए क्या लिखते हैं? एच। अब देखिए इसमें से 2 घटाना है। एच में से एच होता है 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा। 6 के लिए कौन लिखेंगे? एफ। ये 5 होता है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं? डी। तो एच एफ डी कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए आगे क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे एन होता है 14, एन होगा 14 ना। यहां पर विपरीत दिया है, देखिएगा इसमें 1 जोड़ेंगे, डी में 1 जोड़ेंगे तो ई होगा ना जी, ई का उल्टा भी। ओ में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। देखिए डी के बाद ई होगा, पी के बाद ओ होगा, डब्ल्यू के बाद एक्स होगा, एन के बाद ओ होगा। अब देखिएगा ई का उल्टा भी होता है, पी का उल्टा के होता है, एक्स का उल्टा सी होता है, ओ का उल्टा एल होता है। यानी एक एक लेटर बढ़ा के तब उल्टा कर दिया। जैसे इसका एच का अगला लेटर कौन होगा? आई होगा। ओ का कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। एम का एन हो जाएगा। ई के बाद कौन होगा? देखिए एक एक लेटर बढ़ाना है। एच के बाद आई, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, ई के बाद एफ। अब इसका उल्टा लिखना है हमको। आई का उल्टा इंडियन रेलवे आपको याद कराए थे, आर हो जाएगा। पी से के याद कराए थे, पी के। मैन याद कराए थे, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। 4 में एफ का उल्टा यू। कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है? आर के एम यू, ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिएगा एस होता है 19, 19 से 20 हुआ है। 21 यू होता है 21, 21 से 22। आर होता है 18 से एस 19। जी होता है 7, 7 से एच हुआ है 8 हुआ है, 1 वृद्धि को हुआ है। 5 से एफ 6, 1 वृद्धि हुआ है। आर 18 से एस 19, 1 वृद्धि हुआ है। वाई 25 से जेड 26, 1 के वृद्धि हुआ है। सभी में 1 के वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो हम भी 1 बढ़ाएंगे। एस होता है 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20, 20 के लिए कितना होगा? टी। एस के बाद टी होगा। ओ के बाद पी हो जाएगा। सी के बाद डी होगा। आई के बाद जे होगा। ई के बाद एफ होगा। टी के बाद यू होगा। वाई के बाद जेड होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? टी पी डी जे एफ यू जेड, ऑप्शन नंबर बी। हमारा बी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एन होता है 14, 14 में 1 कमी होने के बाद एम, 1 वृद्धि होने के बाद जे, 1 कमी होने के बाद फिर 1 वृद्धि होने के बाद। एगो कमी हो रहा है, एगो वृद्धि हो रहा है। देखिए एन होता है 14, एम होता है 13, 1 कमी हुआ है ना जी। आई होता है आपका 9, जे होता है 10, तो 1 वृद्धि हुआ है। ए आपका ए 27 भी होता है और 26 भी होता है। सॉरी, ए आपका 1 भी होता है और 27 भी होता है। तो हम इसको 27 में से 1 घटाएंगे तब 26 आएगा जेड। उसके बाद आर 18 होता है, एस 19, तो 1 के वृद्धि हुआ है। पहले 1 के कमी फिर 1 के वृद्धि, फिर 1 के कमी फिर 1 के वृद्धि, वैसे ही 1 करेंगे। यहाँ देखिए 1 के कमी होगा जी, तो पी में से पी 16, 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 के कमी। यहाँ पर पहले 1 के कमी, तो देखिएगा 1 के कमी करेंगे तो वो आएगा लास्ट में। वो किस ऑप्शन में है? दूगो में।
पहले तो ओ आ जाएगा, उसके बाद एक के वृद्धि किया गया है। यहाँ पर एक आई के बाद जे लिखा गया है ना, तो वैसे ही एम के बाद कौन लिखेंगे, एन लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ए से पहले कौन आता है, जेड आता है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे यू से पहले कौन आएगा, टी आएगा। फिर देखिएगा आर के बाद कौन आता है, एस आता है। वैसे ही जे के बाद कौन आएगा, के आएगा। तो के टी एन ओ, के टी एन ओ, के टी एन ओ, ऑप्शन नंबर ए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं 25 नंबर पे। देखिएगा पहले इस ए होता है एक से हुआ है 5, तो कितना का वृद्धि हुआ है, ए होता है 1, ये होता है 5, तो वृद्धि कितना का, 4 का, वृद्धि 4 का। ये आर होता है कितना, 18, एन होता है 14, तो कॉमी कितना का, 4 का। सी होता है 3, एच होता है कितना, 8, तो वृद्धि हुआ कितना का, 5 का। फिर एस होता है कितना, 19, और एन होता है 14, तो फिर कॉमी कितना का, 5 का। तो देखिए पहले 4 के वृद्धि, फिर 4 के कॉमी, फिर 5 के वृद्धि, 5 के कॉमी। देखिएगा पहले 4 के वृद्धि, तो पहले 4 हम भी बढ़ाएंगे, तो एम होता है 13, 13 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 17, तो क्यू लिखेंगे। क्यू से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन है, 2। उसके बाद आर होता है 18, एन होता है 14, यानी 4 के कॉमी हुआ है। तो 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आएगा ना, तो 17 के लिए क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। फिर आप देखिए सी होता है कितना, 3, आई हुआ है 8, 5 के वृद्धि हुआ है। तो देखिए 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा ना, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 के लिए क्या लिखेंगे, एक्स। उसके बाद एस होता है 19, 19 से हो गया है 14, 5 के कमी हुआ है, तो 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6 होता है, 6 के लिए क्या लिखते हैं जी, एफ। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है, क्यू क्यू एक्स एफ, क्यू क्यू एक्स एफ, ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए एन होता है 14, 14 में कितना का वृद्धि हुआ है, 6, तब ना 20 होगा। 14 में 6 का वृद्धि हुआ है पहले, फिर कितना, 5 से 10, 5 के वृद्धि हुआ है, फिर 12 से 16, 4 के वृद्धि, फिर 12 से 15, 3 के वृद्धि, 1 से 3, 2 के वृद्धि, 6 से 1, 6 से 7, 1 की वृद्धि। देखिएगा पहले बढ़ाया कितना गया है, +6, +5, +4, +3, +2, +1, ऐसे ही हमको बढ़ाना है, +1। देखिए पहले 6 बढ़ाएंगे जी, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 6 25, 25 के लिए क्या लिखेंगे, y। इसमें 6 बढ़ाएंगे तो y से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन है। अब देखिए इसमें 5 बढ़ाएंगे ना, ई में 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, जेड, जे हो जाएगा। फिर एल में पहले 6 बढ़ाए, फिर 5 बढ़ाए, और बढ़ाना है कितना, 4। तो 12 में 4 16, 16 के लिए क्या लिखेंगे, पी। अब बढ़ाएंगे 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, ई। अब बढ़ाना है 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना जी, 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के लिए क्या लिखेंगे, सी। अब इस सी के लिए, सी है कितना, 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा ना, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डी। किस ऑप्शन में मिल रहा है, वाई जे पी ई सी डी, वाई जे पी ई सी डी, वाई जे पी ई सी डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आए क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए ई दूगो लेटर, ठीक है, ये आपस में चेंज हो गया। देखिए इसके लिए कितना सी ओ आपस में चेंज हो गया है, सी आ गया है, ओ आ गया। फिर ई दूगो लेटर एम एफ, फिर आपस में चेंज हो गया, कौन आ गया है, एफ आ गया है, उसके बाद एम आ गया है। बाकी तीन गो लेटर कौन है, ओ आर टी, तो ये दूगो आपस में चेंज हुआ है, ठीक है जी। ओ आ गया है यहाँ पे, टी आ गया है यहाँ पर, और आर सिम लेटर हो गया, आर आपका सिमर हो गया, बस ऐसे ही चेंज हुआ। तो हमको ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। तो देखिएगा डी और आई आपस में चेंज होगा तो कौन आ जाएगा, आई और डी। आई डी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन है, एक ही वही वाला डी आंसर है। आगे भी चेक कर सकते हैं, फिर चेंज इसको करेंगे तो फिर पहले आई आ जाएगा, उसके बाद डी, एल आ जाएगा, टी आएगा, बीच में ए रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेम ऐसे ही चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है जी। देखिएगा एन होता है 14, एक के वृद्धि हुआ है प्लस 1, तो मैंने 15 हुआ है। ओ जी होता है 7, यहाँ पर 3 के वृद्धि हुआ है तो जे हो जाएगा 7 से 10 जे। सी होता है 3, हुआ है 8, तो कितना का वृद्धि हुआ है, फिर 5 का। देखिए पहले वृद्धि हुआ प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, इतना ही इसी शेड्यूल में पड़ा है, ठीक है। एक जोड़ेंगे, पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, उसके बाद 3 बढ़ाना है, टी में टी होता है 20, 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 कौन हो जाएगा, डब्लू। उसके बाद हमको बढ़ाना है 5, सी होता है 3, 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 के लिए एच लिखते हैं ना जी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है आंसर में, क्यू डब्लू एच, क्यू डब्लू एच, क्यू डब्लू एच, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही चेंज हुआ है, ये दोनों आपस में बदल गया है, ए आ गया है, फिर एफ आ गया है, फिर सी टी आपस में चेंज हो गया, सी और टी, पहले सी आ गया है, फिर टी आ गया, ऐसे क्रॉस मल्टीपल हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं एफ ए सी टी ओ आर वाई। इसके लिए फिर लिखा है कितना, ए एफ सी ए एफ टी सी वाई आर ओ। ये कैसे चेंज हुआ है, देखिएगा ये ए आ गया यहाँ, एफ चल गया यहाँ, टी आ गया यहाँ, सी चला गया यहाँ, वाई यहाँ, ओ वहाँ, आर सीधा सीधे, बस ऐसा ही चेंज करना है इसको। देखिए पहले एक्स आ जाएगा ना जी, एक्स, फिर कौन आएगा, ई आएगा। तो एक्स और ई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर, पहले एक्स उसके बाद ई, उसके बाद कौन आएगा, पहले एल आएगा, फिर पी आएगा, एल पी, उसके बाद एन आएगा, उस एन ए चल जाएगा वहाँ पे, आई सीधा सीधी एन आ जाएगा, एक्स ई एल पी एन आई एल आई ए, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आज के लास्ट इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट आप सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के पास शेयर करिए। फिर अगला क्लास में इससे अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।